कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्टोर के अंदर अपने लिए कुछ कपड़े लेने आई होती है। उसे कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं। जब वो अपने आसपास चेंजिंग रूम देखती है तो उसे वहाँ पर कोई चेंजिंग रूम नजर नहीं आता है। इधर उधर देखने के बाद उसे एक जगह नजर आती है। जब ये उस ओर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही होती है जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। ये लड़की अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ पर अभी भी कोई नजर नहीं आता है। ये सोचती है ये ऊपर जाकर फटाफट चेंज करके वापस नीचे आ जाएगी। जब ये ऊपर जाने लगती है तो कैमरा एंगल से हमें वहाँ का साइन नजर आता है जिस पर लिखा होता है ऊपर जाना मना है या फिर ऊपर का एरिया बंद है। जब ये लड़की ऊपर पहुंचती है वहाँ पर एक चेंजिंग रूम होता है। उस चेंजिंग रूम के अंदर दोनों दीवारों की साइड एक एक कांच लगा होता है जिसके रिफ्लेक्शन में ऐसा लगता है बहुत सारे कांच लगे हुए या फिर बहुत सारे कमरे बने हुए एक के बाद एक। ये लड़की देखकर बहुत खुश होती है और उसमें थोड़ी देर इतराने के बाद अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी इसे यहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आती है। जब ये उस आवाज की ओर देखती है तो वहाँ पर किसी का जूता गिरा होता है जिसे ये पैर से साइड में कर देती है और अपने कपड़े वापस चेंज करने लगती है। ये लड़की अपने जूते उतार रही होती है तभी इसे छत से कुछ आवाज आती है। जैसे ही ये लड़की ऊपर की ओर देखती है तो छत से एक रबर का पार्ट लूज होकर बाहर निकला हुआ होता है। देखते ही देखते वो रबर का पार्ट और बाहर निकलने लगता है जिसे देखकर इस लड़की को कुछ शक होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रबर का पार्ट वापस नॉर्मल हो जाता है जिसके बाद ये लड़की सोचती है ये शायद उसका वहम है और अपने कपड़े चेंज वापस करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ये लड़की जब कपड़े चेक करने के लिए शीशे की ओर देखती है तो शीशे में से कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। जब ये उस चीज की ओर ध्यान से देखती है तो वहाँ पर एक आदमी लटका हुआ होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे फांसी लगाई हुई होती है। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ ये क्या हो रहा होता है। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद इसे पता चलता है ये आगे की ओर नहीं पीछे की ओर लटका हुआ होता है। जैसे ये पीछे पर लटकर देखती है तो पीछे की ओर इसे कुछ भी नजर नहीं आता है। पीछे देखते ही देखते इसे कुछ आगे से गिरने की आवाज आती है। जब ये आगे की ओर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर चुका होता है। ये डरते हुए आगे की ओर देखती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता। थोड़ी देर उस ओर देखने के बाद वो आदमी इसकी ओर रेंगकर आने लगता है जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और अब यहाँ से भागने का सोचती है। जैसे ही दरवाजा ओपन करने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ती है दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। ये जोर जोर से आवाजें लगाती है मदद के लिए लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। वो आदमी अभी भी तेजी से रेंगता हुआ इसकी ओर आ रहा होता है जिससे ये डर कर शीशे के साइड में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद इसे उस आदमी के रेंगने की आवाज आना बंद हो जाती है। ये उसे देखने के लिए शीशे में झांकने की कोशिश करती है लेकिन इसे इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि अंदर देख ही नहीं पाती है। फिर ये अपना मोबाइल निकालती है और सेल्फी कैमरा ऑन करके उस आदमी का वीडियो बनाने का सोचती है। आदमी का वीडियो बनाने के लिए कैमरे को ये आईने की ओर करती है तो उसे आईने में कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद ये कैमरे के एंगल को जैसे ही इसके चेहरे की ओर करती है तो इसके चेहरे के पास किसी का हाथ आता है और स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती है और हमें इस लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शीशे के अंदर इस लड़की को कोई ऊपर की ओर खींच रहा होता है। दरअसल इसे कोई ऊपर खींच नहीं रहा होता है, इसे फांसी लगा रहा होता है और थोड़ी देर बाद ये लड़की दम तोड़ देती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।